गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परम पिता परमात्मा वेद व्यास भगवान की तरफ से आप सभी को अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो आपने आध्यात्मिक गुरु बनाए हैं, उन सभी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद की प्राप्ति हो। आप जीवन में अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाते हुए अपने इस सांसारिक भौतिक जीवन को सुखमय बनाएं। यही हम सब समस्त संत या समस्त गुरुओं की तरफ से आप सभी को आशीर्वाद है। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा जो कि व्यास पूर्णिमा भी कहलाई जाती है, इस दिन वेद व्यास की जो ऊर्जा होती है वो सीधे गुरु तत्व पर होती है, वो सीधे गुरुओं पर होती है। और उसके द्वारा जब शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, दान यज्ञ तप उनके सानिध्य में करते हैं, तो उन्हें भी गुरु तत्व या शिव तत्व की प्राप्ति होती है। क्योंकि जिसके जीवन में शिव तत्व या गुरु तत्व नहीं है, वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आध्यात्मिक गुरु का स्थान हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य है। जैसा आप सभी देखते हैं और जानते भी हैं, जब देवी देवता भगवान ने भी अपने गुरु बनाए थे, जब भगवान श्री हरि नारायण स्वयं अवतार लिया, उन्होंने भी गुरु बनाई, तो हम साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। भगवान राम के रूप में जब श्री विष्णु ने अवतार लिया तो उन्होंने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। माता पार्वती ने आदि योगी महादेव को अपना गुरु बनाया। ऐसे गुरुओं की परंपरा आप सभी जानते हैं। 43 महागुरु हमारे जो है अभी तक इस सृष्टि में बन भी चुके हैं, जिनकी अगर आप सब याद करें तो आपको भी मालूम होगा कि गुरुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे देवरा बाबा, टाटवाले बाबा, आदि शंकराचार्य, इस तरह के अनेक गुरु हैं, साईं बाबा, गुरु नानक, अनेक गुरु हैं जिनकी कथाएं हम सुनते हैं और उन्हीं से हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। गुरुओं का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, ये तो आप सभी जानते हैं। क्योंकि गुरु के बिना हमारी इस जीवन से गति नहीं होती, गुरु के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियाँ गुरु में विद्यमान होती हैं, जो कि ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। अपने शिष्य की और ईश्वर की कड़ी को जोड़ने में गुरु का बहुत ही महत्व होता है। जिसका गुरु नहीं है वह इस संसार में मूर्ख के समान कहा जाता है। चाहे उसे कितना भी ज्ञान आ जाए, कितने भी वेद पढ़ ले, कितने भी शास्त्र पढ़ ले, कितने ही ग्रंथों का अध्ययन कर ले, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। माता पार्वती जो कि खुद आदि शक्ति का स्वरूप थी, जब उनकी स्मृतियाँ चली गईं तो उन्होंने महादेव को अपना गुरु बनाया और महादेव ने भी उनके गुरु रूप में उन्हें अष्टांग योग के द्वारा ज्ञान की, यानी अपने आदि शक्ति स्वरूप की 10 महाविद्याओं के स्वरूप का के ज्ञान का बोध कराया। भगवान विष्णु ने भी राम अवतार लिया तो गुरु वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया। ऐसे आपने बहुत सारे उदाहरण गुरुओं के विषय में सुने हैं। और अब तो कलयुग है। पहले तो शायद बहुत कम लोग होते थे जो गुरुओं की महत्व को नहीं समझते थे, लेकिन अब तो सभी जो है गुरु के महत्व को समझते हैं। इसीलिए गुरु के महत्व को समझते हुए गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के दिन आप सभी यदि अपने गुरु का मानसिक पूजन करते हैं, गुरु की पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो आपके जीवन में एक नए प्रकाश का, नए ज्ञान का उदय होता है। आपके भीतर भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, आपके भीतर भी गुरुत्व जागता है, शिवत्व जागता है। क्योंकि शिव ही गुरु हैं और गुरु ही शिव है। गुरु शरीर रूप में है, उनके समक्ष हम जाके अपनी सारे जितनी भी हमारी जिज्ञासाएं हैं या हमारे जीवन में जो भी कुछ हमारे साथ घट रहा है, वह हम गुरु के समक्ष जब बोलते हैं तो गुरु की ऊर्जा से ही या गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की वाणी से, गुरु के मंत्र से वह सब हमारे कष्ट, संकट, विघ्न, बाधा या जो भी हमारा आध्यात्मिक स्तर है उसमें जो है हमें सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के दिन आप जो है अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर, उनकी पूजा अर्चना कर, इस दिन सीधे गुरु तत्व को आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वेद व्यास जी का जन्मदिन भी इसी दिन होता है और वेद व्यास जी की ऊर्जा
समस्त जितने भी गुरु हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है या जिन्होंने अपने आत्मज्ञान को बढ़ाया है, उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और इसी दिन से यात्रा शुरू होती है आपकी वर्ष भर की पूजा की। जिस दिन आप गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु से मंत्र दीक्षा लेते हैं, उसी दिन से श्रावण मास भी शुरू हो जाता है। तो श्रावण मास में जब आप गुरु से मंत्र लेते हैं, तो आप अनुष्ठान के रूप में अगर आप गुरु मंत्र को जपते हैं तो आपको अनेक प्रकार की सिद्धियां या शिवत्व की प्राप्ति, गुरुत्व की प्राप्ति आपको उसी महीने में हो जाती है जब आप अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि श्रावण मास में भी भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर पूर्ण रूप से होता है। तो आप गुरु के आशीर्वाद और भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने वर्ष भर की जो पूजा अर्चना आपने करनी है, या जो पीछे के जो अब तक आषाढ़ी पूर्णिमा तक जो आपने जप तप दान यज्ञ जो कुछ भी किया है, उसको पूर्णता की प्राप्ति मिलती है गुरु के आशीर्वाद के द्वारा। यदि आप में कोई कमी है या आपके जो है आध्यात्मिक स्तर में या जीवन में भौतिक स्तर में कोई कमी आ रही है, तो उस दिन गुरु आपको दीक्षा देकर, गुरु आपको आशीर्वाद देकर उन कमियों को पूरा करते हैं और आपके जीवन में आपको सुखमय चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा जो वेद व्यास जी की इस दिन गुरु के सहस्त्रार पर पड़ती है और गुरु के रोम रोम में, गुरु की तरंगों में, गुरु की वाणी में, गुरु के स्पर्श में, गुरु की दृष्टि में जो तरंगे होती हैं, वह सब आपको प्राप्त होती है और उन्हीं के द्वारा आपका जीवन सुखमय हो जाता है। क्योंकि गुरु की ऊर्जा, एक आपने जैसे देखा होगा कान खजूरा होता है, उसके अनेकों पैर होते हैं, आगे भी पीछे भी साइडों में। तो ऐसे उसी प्रकार गुरु की ऊर्जा भी कान खजूरे के जिस तरह आप देखते हैं कि पैर हैं, उसी तरीके से उसी तरंगों में गुरु की ऊर्जा बहती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो उस ऊर्जा से उनके शिष्य में परिवर्तन आता है और वही शिष्य आगे बढ़ता है जो अपने गुरु के प्रति समर्पण भक्ति भाव रखता है। क्योंकि गुरु के प्रति समर्पण, जैसे आप अपने माता पिता के प्रति अच्छे भाव रखते हैं, सेवा का भाव रखते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके बताए गए संस्कारों पर चलते हैं, तो माता पिता प्रसन्न होते हैं और जीवन में आप माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके ही, क्योंकि जिस पर प्रभु की कृपा होती है, जिस पर माता पिता का आशीर्वाद होता है, उन्हें ही एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है, वही अच्छे गुरु की शरण में जाते हैं और उन्हीं का जीवन आगे सुखमय होता है। तो सबसे पहले गुरु हुए माता पिता, फिर उसके बाद आपके स्कूली शिक्षक जो कि आपको ज्ञान देते हैं, जीवन याचिका को चलाने के लिए आपको मार्ग दिखाते हैं, आपको इतना ज्ञान देते हैं कि इस संसार में आप अपना जीवन चलाने के लिए धन का जो साधन है, जो धर्म अर्थ दोनों को आप कैसे अपने जीवन में बुद्धि और विवेक से अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो इसलिए प्रथम गुरु माता पिता, उसके बाद शिक्षक, फिर आपके जो आध्यात्मिक गुरु हैं जो आपको जन्म से मृत्यु तक का सफ़र आपका तय कराते हैं और अंत में भवसागर पार कराते हैं। भवसागर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये संसार एक सागर है, पार निकलने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है और गुरु ही हमें ज्ञान देते हैं और गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान और बुद्धि से आगे चलते हैं तो हम जीवन में भवसागर से पार हो जाते हैं। तो आप सभी जो भी कोई अपने गुरु को मानते हैं या जिन्होंने अभी गुरु नहीं बनाए हैं, तो वह भी अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाए। कुछ लोग होते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने गुरु नहीं बनाए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें ध्यान नहीं लगता या हमें कुछ ऐसी शक्तियाँ आती हैं हमारे अंदर कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो शक्तियाँ क्या हैं और उनसे हम कैसे लाभ उठाएं। तो इन सब शक्तियों को जानने के लिए या जो भी कुछ आप ग्रंथों का अध्ययन करते हैं या जो भी कुछ ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो आपको किस प्रकार आपके जीवन के लिए उपयोगी है, उन सब का ज्ञान गुरु से ही प्राप्त होता है। तो आप गुरु के द्वारा मार्गदर्शन लें, गुरु से दीक्षा लें, क्योंकि गुरु की दीक्षा जैसे एक एक्सरा मशीन आपके हाड़ मांस को चीरती हुई आपके शरीर की हड्डी तक का अंदर तक का स्कैन कर लाती है, ऐसे ही गुरु की दीक्षा जैसे ही आपके सहस्त्रार से गुरु की दीक्षा, गुरु की ऊर्जा आपकी कुंडलिनी शक्ति पर जाके स्थापित होती है,
तो आपकी प्राण ऊर्जा का विकास होता है और आपके शरीर में जो 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्तियां हैं वह सब जागृत होती है। आपके ज्ञान का प्रकाट्य होता है, आपका ज्ञान चक्षु खुलता है, आपको आत्मा और परमात्मा से मिलने का मार्ग मिलता है। इसलिए अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाएं। ये तो अपने अपने संस्कारों की बात है कि आप किस गुरु की शरण में जाते हैं, लेकिन गुरु का चयन बहुत ही सोच समझकर और अपना जो आपका मार्ग है उस पर जो आपको चलाए, उन्हीं गुरु का चयन करके आप अपने मार्ग को सरल और सुगम बनाएं।